इस वीडियो के अंदर बात करने वाले PA01 लोक प्रशासन के सिद्धांत पूरा पेपर जो आपका 21 अगस्त को आने वाला है। खंड अ के अंदर 8 प्रश्न पढ़ेंगे, खंड ब के अंदर 6 प्रश्न पढ़ेंगे, खंड स के अंदर 4 प्रश्न पढ़ेंगे और उनके उत्तर भी जानेंगे। साथियों, इससे बार आपका कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। वेलकम टू बिफोर वन डे एग्जाम। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके लोक प्रशासन के सिद्धांत जो 21 अगस्त को पेपर होने वाला है। साथियों, 70 में से 70 नंबर लाने की गारंटी मेरी है। हमारे इसी चैनल पर मैराथन क्लासेस चल रही है। PA01 के 2 से 3 क्लासें आएगी, 2 से 3 क्लासों के अंदर से ही सारा क्वेश्चन आएगा। सिर्फ इस एक मॉडल पेपर से आपसे 50% क्वेश्चन, 50% पेपर की तैयारी हो जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। आने वाले वीडियो के अंदर 50% और हो जाएगी, यानी 2 वीडियो के बाद आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। पार्ट 2 के लिए सिंपली आपको कमेंट करना है पार्ट 2। जैसे ही पार्ट 2 कमेंट करेंगे, बहुत सारे कमेंट आएंगे, पार्ट 2 अपलोड कर दिया जाएगा आपके लिए, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट के फटाफट शुरू करते हैं। उससे पहले बता देता हूँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी को दबाकर ऑल पर सेट करना, ताकि जो भी वीडियो डालूं सीधी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। मैं आपको बता देता हूँ, मैं लाइव करता हूँ, जो पेपर लीक हो जाता है क्योंकि वीडियो डालना अनलीगल होता है, तो लाइव करता हूँ, वहां से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी अगर आपने ऑल पे सेट नहीं किया होगा तो। बात करते हैं खंड अ। खंड अ में पहला प्रश्न है आपका, लोक प्रशासन का अर्थ बताना है। साथियों, आपके बुक का नाम ही लोक प्रशासन है, अगर इसका अर्थ ही नहीं जान पाओगे तो आप क्या करोगे। लोक प्रशासन राज्य की गतिविधियों और सार्वजनिक संसाधनों का नियोजन है। यानी लोक प्रशासन क्या है, राज्य की जो गतिविधि है और सार्वजनिक है, समाज के संसाधन है, उसका सही ढंग से प्रयोग करना ही लोक प्रशासन है। संगठन और नियंत्रण है, इसका उद्देश्य समाज में व्यवस्था, सेवा और कल्याण सुनिश्चित करना है, ठीक है। अब जानते हैं आपके खंड अ का दूसरा क्वेश्चन है, लोक प्रशासन और प्रबंधन में अंतर बताना है। लोक प्रशासन और प्रबंधन में अंतर बताना है। शुरू करने से पहले वैसे ही बताता हूँ, लोक प्रशासन वो चीजें होती है जो समाज और सेवा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन प्रबंधन होता है जो औद्योगिकरण की तरफ ज्यादा ध्यान देता है, उत्पादन और लाभ केंद्रित करने में ज्यादा ध्यान देता है, ठीक है। लोक प्रशासन समाज और जनता की सेवा केंद्रित होता है, प्रबंधन निजी संस्थाओं में संसाधन और लाभ केंद्रित होता है। मैंने आपको पहले बता दिया था। प्रशासन में नियम और नीति महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रबंधन में उत्पादक है। प्रशासन में क्या है, नीति नियम, भाई नीति नियम से ही समाज चल सकता है, और प्रबंधन में क्या है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को उत्पाद करो और बेचो और लाभ कमाओ, ठीक है। खंड अ का तीसरा क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के सिद्धांत कौन कौन से। जो आपकी लोक प्रशासन बुक्स है उनके सिद्धांत कौन कौन से। पहला एकाधिकारता, दूसरा समन्वय, तीसरा है जवाबदेही, चौथा है कुशल प्रबंधन और पांचवा है नागरिक केंद्रित सेवाएं। साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 10,000% क्वेश्चन आ सकता है आपका, तो इसलिए हम एकाधिकार के बारे में, जवाबदेही के बारे में और नागरिक केंद्रितता के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे प्रश्न वाइज। पहला है प्रशासन में जवाबदेही का महत्व। आ गया ना जवाबदेही, तो साथियों जवाबदेही प्रशासनिक निर्णयों को पारदर्शी, न्याय संगत और उत्तरदायी बनाता है। सेक्शन अ का छठा क्वेश्चन है, लोक प्रशासन का आधुनिक महत्व। लोक प्रशासन समाज में विकास, व्यवस्था और न्याय सुनिश्चित करता है। ई गवर्नेंस और डिजिटलीकरण से ये अधिक सक्षम और उत्तरदायी बन पाया है। लोक प्रशासन में आधुनिकता का क्या महत्व है, ये समाज के अंदर विकास लाता है, व्यवस्था करता है, न्याय सुनिश्चित तरीके से करता है और डिजिटलीकरण यानी आधुनिकता लाता है डिजिटलकरण के कारण, जिससे समाज का विकास होता है। सातवां क्वेश्चन है, प्रशासनिक एकाधिकार बताना है। निर्णय और जिम्मेदारी स्पष्ट पदों पर निर्धारित होना, ताकि प्रशासन प्रभावी और संगठित हो सके, उसे हम क्या कहते हैं, प्रशासनिक एकाधिकारता, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, नागरिक केंद्रित सेवाओं का उद्देश्य लिखना है। जनता की आवश्यकताओं और समस्याओं का समाधान करना ही, सेवा में वितरण में सुधार लाना ही नागरिक केंद्रित सेवाएं। यानी व्यक्ति के मूलभूत आवश्यकताओं को नजरअंदाज करते हुए, नजर में रखते हुए जिन चीजों का प्रयोग किया जाए वही मुख्य नागरिक केंद्रित सेवाएं, ठीक है। अब हम जानेंगे आपके सेक्शन बी के बारे में, यानी खंड बी के बारे में। पहला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के विकास पर संक्षिप्त पर चर्चा करनी है। लोक प्रशासन क्या है उसके बारे में टिप्पणी लिखनी है। जैसा कि पहले ही आपको बताया, प्रारंभिक प्रशासन केवल नियम और आदेश तक सीमित है। औद्योगिक क्रांति और लोकतंत्र के विस्तार ने लोक प्रशासन को नीति कार्यान्वयन, जनता की सेवा और कल्याण केंद्रित बनाया है। आधुनिक प्रशासन पारदर्शी, उत्तरदायी और प्रभावी बन गया है। साथियों, लोक प्रशासन 2 प्रकार का है, एक तो प्रारंभिक यानी पहले का, और एक है आधुनिक अभी का। प्रारंभिक में क्या था, प्रारंभिक में नियम और नीतियों से चलता था, लेकिन आरंभिक क्या है, आरंभिक के अंदर यानी आधुनिक के अंदर औद्योगिक क्रांति शामिल है और इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन पे ध्यान दिया जाता है। यह है लोक प्रशासन में प्रारंभिक और पौराणिक में अंतर। दूसरा है लोक प्रशासन और नीति कार्यान्वयन। लोक प्रशासन नीति को लागू करने की प्रक्रिया है। लोक प्रशासन क्या है, नीति करने की प्रक्रिया।
ये संसाधनों का उपयोग कर योजना को वास्तविकता में बदलता है, सामाजिक कल्याण और विकास सुनिश्चित करता है। सेक्शन बी का आपका तीसरा क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के सिद्धांतों का महत्व बताइए। लोक प्रशासन के सिद्धांत कौन कौन से, जैसे कि पहला बताया जवाबदेही, समन्वय, कुशल प्रबंधन, प्रशासन को न्याय संगत तरीका, पारदर्शी और प्रभावी बनाते हैं, ये निर्णय लेने और सेवा वितरण में मार्गदर्शक होते हैं, उसे क्या कहते हैं, लोक प्रशासन। चौथा क्वेश्चन है आपका सेक्शन बी का, लोक प्रशासन के उद्देश्य कौन कौन से। साथियों, सामाजिक न्याय, यानी समाज के अंदर न्याय होना चाहिए। दूसरा उद्देश्य क्या है लोक प्रशासन का, नागरिक कल्याण, यानी नागरिक के हित में कार्य होना चाहिए। तीसरा है विकास योजनाओं का कार्यान्वयन, यानी विकास की जो भी रिलेटेड योजना है वो आम जनता तक पहुंचनी चाहिए। ये लोक प्रशासन के प्रमुख उद्देश्य हैं। लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा, प्रशासन में समन्वय का महत्व बताना है। साथियों, विभिन्न विभागों और पदों के कार्यों का सामंजस्य प्रशासन को प्रभावी और परिणामदायक बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, समन्वय कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका खंड ब का लास्ट, कि लोक प्रशासन में कुशल प्रबंधन का क्या महत्व होता है। साथियों, अगर आपको पता हो तो पहले हमने इनका एक एक अर्थ माना था, ये सिद्धांत थे। अब अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन आ सकता है आपका 7 नंबर का, कि लोक प्रशासन में कुशल प्रबंधन का क्या महत्व है। संसाधनों को प्रभावी उपयोग, समय और कार्य क्षमता बढ़ाना, नीति और सेवा वितरण में सफलता सुनिश्चित करना। ठीक है, अब साथियों आपके सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले बता देता हूँ, आपका टोटल PA01 के अंदर टोटल आपके 19 अध्याय है। अगर आप चाहते हो कि मैंने 19 अध्यायों की समरी आपको पढ़ाऊँ, 19 अध्याय पूरी की पूरी किताब लेके आ जाऊँ 1 घंटे के अंदर, तो फाइनली सिंपली नीचे मेरे व्लॉग चैनल की लिंक है, व्लॉग चैनल पर 100 सब्सक्राइब कंप्लीट करवाओ, मैं आपके लिए ये लेके आ जाऊँगा। करने क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटे को दबाकर नोटिफिकेशन पर ऑल पे सेट करना, बस इतना काम करना। जैसे 100 सब्सक्राइब हो जाते हैं आपके लिए मैं लेके आ जाऊँगा, अच्छा भले ही मेरे को पूरी रात कोशिश क्यों ना करना पड़े। पहला प्रश्न है सेक्शन सी का, लोक प्रशासन और प्रबंधन में अंतर बताना है। लोक प्रशासन राज्य और समाज की सेवा पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य नीति कार्यान्वयन, जनता की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना है। प्रबंधक एक निजी संस्था में लाभ और उत्पादन पर केंद्रित होता है। अब इनके मध्य अंतर कौन कौन सा है। लोक प्रशासन वो होती है जो समाज की सेवा करती है और समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करती है, लेकिन प्रबंधन क्या होता है, ये प्राइवेट धंधा होता है, औद्योगिकरण होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ के लिए काम करती है। आर यू अंडरस्टैंड, आई कैन स्पीक। प्रशासनिक निर्णय में पारदर्शिता और जवाबदेही अधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रबंधन में संगठन की सफलता और परिणाम प्राथमिक होता है। देखो साथियों, मैंने एकदम अपने देसी मारवाड़ी भाषा के अंदर बता दिया लोक प्रशासन और प्रबंधन में क्या अंतर होता है। फिर भी कोई डाउट है मुझे कमेंट कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है आपका सेक्शन बी का, लोक प्रशासन का महत्व और सामाजिक भूमिका। भाई लोक प्रशासन का महत्व क्या है और इसमें सामाजिक भूमिका क्या है वो बताना है। लोक प्रशासन समाज में न्याय, विकास और कल्याण सुनिश्चित करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, लोक प्रशासन समाज में न्याय, विकास और कल्याण सुनिश्चित करता है। ये नीति कार्यान्वयन, कानून पालन और आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के संचालन, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। आधुनिक प्रशासन डिजिटलीकरण और नई ई-गवर्नेंस के माध्यम से अधिक सक्षम और उत्तरदायी बन गया है। प्रशासन समाज और राज्य के बीच सेतु का काम करता है, यानी श्रीलंका और भारत के बीच जो सेतु का काम किया था, उसी प्रकार जो समाज है वो राज्य और सरकार के बीच है जो इसका काम करती है। तीसरा क्वेश्चन है लोक प्रशासन के सिद्धांत और उनके लाभ बताने। सिद्धांत मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जवाबदेही, कुशल प्रबंध, समन्वय, नागरिक केंद्रित सेवाएं, अधिकार का स्पष्ट वितरण। लाभ क्या है इससे प्रशासनिक निर्णय सफल सरल हो जाते हैं, पारदर्शी हो जाती है, न्याय होती है जो व्यक्ति के हित में होता है, ये नागरिकों के विश्वास और सेवा वितरण में सुधार लाते हैं। सिद्धांत प्रशासनिक कार्यों को व्यवस्थित और परिणामदायक बनाते हैं। अब सेक्शन सी का आपका चौथा क्वेश्चन, आधुनिक लोक के विकास में तकनीकी और वैश्विक प्रभाव, यानी आधुनिक लोक प्रशासन में तकनीकी और वैश्विक प्रभाव क्या है वो जानना है। तकनीकी उन्नति जैसे ई गवर्नेंस, डिजिटलीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी ने प्रशासन को अधिक उत्तरदायी और सक्षम बनाया। डिजिटलीकरण आने से समाज और आगे बढ़ा है। वैश्विक प्रशासनिक अभ्यास और अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रशासनिक सुधार में मदद करते हैं। इससे नीति कार्यान्वयन, संसाधन प्रबंधन और सेवा वितरण में दक्षता बढ़ी है। आधुनिक प्रशासन पारदर्शी, प्रभावी और नागरिकता पर केंद्रित बन गया है।
अगर आप चाहते हैं कि मॉडल पेपर में 2 लेके आऊँ, 2 की भी तैयारी करवाऊँ, जिससे आपकी 100% तैयारी हो जाए, तो सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे व्लॉग चैनल पर 100 सब्सक्राइब है जो कंप्लीट करवाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आपको फ्री के अंदर कैसे मिलेगा, मेरे इंस्टाग्राम फॉलो करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेजोगे तो ये पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगा। नंबर है जो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।